आज हम कर्नाटका नीट पीजी काउंसलिंग पे डिस्कशन करेंगे। कर्नाटका एक ओपन स्टेट है। यहाँ ऑल ओवर इंडिया के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कर्नाटका का काउंसलिंग केई कंडक्ट करती है, जिसमें अदर स्टेट के स्टूडेंट यहाँ के प्राइवेट कॉलेज और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करता है। कर्नाटका के प्राइवेट कॉलेज का फ़ी 11.5 लाख टू 12 लाख पर ईयर आता है। कर्नाटका के नॉन माइनॉरिटी प्राइवेट कॉलेज में अदर स्टेट के बच्चों के लिए 21% सीट है। कर्नाटका के माइनॉरिटी कॉलेज में अदर स्टेट के बच्चों के लिए 9.35% सीट है। कर्नाटका के प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अदर स्टेट के बच्चों के लिए 20% सीट है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी का फी 20 लाख टू 50 लाख पर ईयर होता है। कर्नाटका के प्राइवेट कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा, जैसे क्यू कोटा या अदर्स कोटा कहा जाता है, उसका 10% सीट होता है, जिसका फ़ी अराउंड 50 लाख टू 1 CR 1 करोड़ 25 लाख पर ईयर तक आता है। कर्नाटका के प्राइवेट यूनिवर्सिटी में 5% सीट क्यू कोटा, जिसे मैनेजमेंट कोटा कहते हैं, उसका सीट होता है, 5% सीट होता है। कर्नाटका के प्राइवेट कॉलेज और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में 15% सीट एनआरआई सीट होता है, जिसका फ़ी इक्विवेलेंट टू मैनेजमेंट कोटा और क्यू कोटा होता है, 50 लाख पर ईयर टू 1 करोड़ 25 लाख पर ईयर के अराउंड होता है। अब बात करते हैं कर्नाटका के काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। कर्नाटका में आप 2 बार फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 4 बार काउंसलिंग होती है, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, जिसमें आप 2 बार फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फर्स्ट राउंड और थर्ड राउंड में, सेकेंड राउंड और फोर्थ राउंड में आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। कर्नाटका में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने के बाद वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, जो कि ऑफलाइन होती है। आपको कर्नाटका जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। जो बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं वही चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको वहाँ से एक सिक्योरिटी की दी जाती है। जब भी आप चॉइस फिलिंग करना स्टार्ट करोगे तो पहले आपको सिक्योरिटी की का जो डिटेल है वो उसमें भरना होगा। चॉइस फिलिंग के बाद अलॉटमेंट रिजल्ट आता है। रिजल्ट के बाद ऑप्शन एंट्री होता है, जिसमें आपसे कंसर्न पूछा जाता है कि आपको जो कॉलेज मिला है उससे सेटिस्फाइड हो या नहीं। उसमें उसे इस प्रकार रहता है, जैसे आप देखोगे उसमें डोंट वांट टू अपग्रेड, आपको जो कॉलेज मिला उसमें आप सेटिस्फाइड हो, आप अपग्रेडेशन में नहीं जाना चाहते हो सेकेंड राउंड के लिए। वांट टू अपग्रेड मीन्स आप एडमिशन लेना चाहते हैं पर राउंड 2 में अपग्रेडेशन करना चाहते हैं, राउंड 2 के लिए अपग्रेडेशन करना चाहते हैं। थर्ड ऑप्शन देगा डोंट वांट टू टेक सीट बट अटेंड राउंड 2। फर्स्ट राउंड का सीट आपको चाहिए नहीं, सेकेंड राउंड के लिए आप अटेंड करना चाहते हैं। फोर्थ ऑप्शन आता है डोंट वांट टू टेक सीट एंड डोंट वांट टू अटेंड राउंड 2। ना तो आप इस राउंड के सीट से सेटिस्फाइड है, ना आगे आपको फर्दर काउंसलिंग करना है। राउंड 1 में अगर कोई बच्चा रजिस्ट्रेशन किया पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया तो वो राउंड 2 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकता है। जैसा कि मैंने बताया, राउंड 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं देता है कर्नाटका में। जिन स्टूडेंट को राउंड 1 में सीट मिली उन स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे मल्लेश्वरम जाके सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। उसके बाद वो राउंड 2 के चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। ये इसलिए कराते हैं, अगर आपको राउंड 2 में सीट मिलता है, आप नहीं लेते हैं तो आपको 1 लाख रुपीज़ का पेनल्टी देना होगा, तब जाकर के आपको आपका डॉक्यूमेंट्स मिलेगा। अगर आपको किसी दूसरे स्टेट में सीट मिल चुका है तब आपको जिस स्टेट में सीट मिला उसका अलॉटमेंट लेटर लेकर के कर्नाटका जाना होगा, वहाँ जाके अलॉटमेंट लेटर दिखाना होगा और उसके बाद वो आपको आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको रिटर्न कर देंगे। कर्नाटका में एडमिशन के टाइम पे आपको कॉलेज रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट लगता है। इसके लिए आपको जिस कॉलेज से आपने एमबीबीएस करा है वो कॉलेज आपको जाना है। वहाँ जा कर के कॉलेज के लेटर हेड पे आपको लिखाना होगा मैंने इस कॉलेज से एमबीबीएस करा है और ये कॉलेज एमसीआई रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज है।